नमस्ते दोस्तों, अभिनव क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश चौधरी रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये हमारी पहली क्लास है और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली क्लास में डायरेक्शन टॉपिक, दिशा टॉपिक, जिसके बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों। हर एक एग्जाम में लगभग सभी एग्जामों में डायरेक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कई एग्जामिनेशन ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके बेसिक प्रारूप जो है, बेसिक जो बातें हैं उन पे अपन नजर डालते हैं। तो आज का जो चैप्टर रहेगा अपना, वो चैप्टर रहेगा डायरेक्शंस। जैसा कि आपको विदित होगा दोस्तों, डायरेक्शन जो है वो दो प्रकार की हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस। पहले प्रकार में जो दिशाएं हैं उनको अपन कहते हैं प्रधान दिशा। दूसरे प्रकार की जो दिशाएं होंगी वो होंगी गौण दिशाएं। प्रधान दिशा बोला जाए तो दोस्तों, मैं निश्चित आपको कह सकता हूं ऐसी दिशा जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। गौण दिशाएं जो दो को मिलाकर बनती हैं वो दिशाएं कहलाती है गौण दिशाएं। हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, किसी भी मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं, या दोस्तों देखिए डिजिटल मीडिया का देश बन चुका है भारत देश। हम कहीं भी किसी स्थान पे जाते हैं तो जीपीएस यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसा एक सिंबल चलता रहता है। ये जो चलता है यहां से, ये रेड 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 जो है, ये उत्तर दिशा को अंकित करता रहता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए अपन अपने बोर्ड पे अगर दिशाओं का चार्ट बनाना चाहें, दिशाओं का अध्ययन करना चाहें, तो दोस्तों निश्चिततः अपन चार्ट इस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा अपने पास कोई भी नोटबुक है या ब्लैक बोर्ड है या मानचित्र है, तो जो ये ऊपरी जो हिस्सा होता है ना, ऊपरी हिस्सा, इसे हमारे द्वारा नॉर्थ दिशा अंकित किया जाता है। प्रत्येक दिशा की एक विपरीत दिशा होती है दोस्तों। उत्तर का जो विपरीत होगा वो दिशा होगी दक्षिण। निश्चितता अपन ये कह सकते हैं, यदि ऊपरी हिस्से को आपने उत्तर लिखा है तो नीचे की तरफ एरो का मतलब जो दिशा होगी, ये दिशा होगी दक्षिण। अगर आप जैसे मान लीजिए मैप की तरफ, मानचित्र की तरफ आपका ध्यान है, मानचित्र की तरफ आपका मुंह है, तो जिस तरफ अपना दाहिना हाथ होता है उस दाहिने हाथ की तरफ हमेशा जो दिशा अंकित करते हैं दोस्तों, वो दिशा होती है पूरब। पूरब की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी दोस्तों, वो पूरब की अपोजिट डायरेक्शन होगी पश्चिम, जिसे अपन कहेंगे वेस्ट। तो मैं कह सकता हूं ये चार जो दिशाएं हैं ये प्रधान दिशाएं हैं, जो अपने आप में परिपूर्ण है, इन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो जीपीएस में चलता है ये इसलिए चलता है कि कहीं भी जैसे हमें दिशा ज्ञान करना है, तो जो कंपास जो यंत्र होता है, ट्रप कंपास होता है, उसके द्वारा अपन उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और जीपीएस में जो रेड जो एरो चलता है ये हमेशा उत्तर दिशा को बताता रहता है। अब दोस्तों ये तो हुई चार प्रधान दिशाएं। अब इन्हीं से देखिए दोस्तों, चार गौण दिशाएं और अपने सामने बनती हैं। जो चार गौण दिशाएं दोस्तों, एक तो होगी ये, एक होगी ये, एक है ये, और एक है ये। अगर इनका हमने को नामकरण करना है दोस्तों, तो निश्चितता मैं कह सकता हूं ये डायरेक्शन उत्तर और पूर्व के बीच में है। ये जो दिशा है ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। निश्चितता आप कह सकते हैं इसका जो नामकरण होगा वो होगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। इसे हमारे लिए द्वारा लिखा जाएगा साउथ वेस्ट। और ये जो दिशा कहलाएगी ये कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो मैं निश्चित आपको दोबारा से बता दूं, चार प्रधान दिशाएं हैं, चार गौण दिशाएं हैं। प्रधान दिशाएं वे दिशाएं हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, जिनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनसे चार गौण दिशाएं बनी हैं। ये दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व, इसे कहेंगे आप दक्षिण पूर्व, ये होगी दक्षिण पश्चिम, और ये होगी उत्तर पश्चिम। चलिए दोस्तों, ये तो होगी डायरेक्शंस। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं अपने, उन क्वेश्चंस में हमें मिलता है दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं बाएं, कई बार 90 डिग्री, कई बार 180 डिग्री, कई बार 45 डिग्री, कई बार 135 डिग्री, ऐसे एंगल्स अपने को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले उनका ज्ञान करते हैं, किसको अपन घड़ी की दिशा बोलेंगे, क्या दक्षिणावर्त होगा, क्या वामावर्त होगा, 45 का मतलब क्या है, 90 का मतलब क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, आपको विदित होगा, अपन निश्चितता इसमें कह सकते हैं, जैसा कि मान लीजिएगा
जैसे कि आपने जैसे मान लीजिएगा यहां नोट किया अपन ने, ये जो डायरेक्शन अपन ने ली थी, यहां अपन ने नॉर्थ लिखा था, ये ईस्ट थी, ये साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट। इसी के साथ साथ इनके बारे में ज्यादा अपन बातें करें तो देखिए दोस्तों क्या कह सकते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां उत्तर से चला है और उत्तर से चलकर सीधा दक्षिण की ओर जा रहा है। दूसरा जो व्यक्ति है वो उत्तर से चला है लेकिन उसका रास्ता अलग है, वो भी जा रहा है कहां, दक्षिण में। दोनों उत्तर से ही चले हैं, दोनों दक्षिण दिशा में ही जा रहे हैं। लेकिन बात अगर अपन करें कि इनके द्वारा क्या इनका नामकरण किया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों अपन घड़ी का इशारा ले लेते हैं। यहां घड़ी की जो सुई है 12 पे है, ट्रेवल करेगी, सबसे पहले किस पे जानी है, 3 पे, फिर जाना है 6 पे, फिर जाना है 9 पे, फिर वापस से किस पे आ जाना है, 12 पे। तो मैं निश्चितता आपके सामने ये कह सकता हूं कि आपके द्वारा इस रास्ते का यदि नामकरण करना है तो इसे मैं कह सकता हूं घड़ी की दिशा, जिसको कहा जाता है क्लॉक वाइज। अगर ये घड़ी की दिशा है तो जस्ट इसकी जो अपोजिट दो डायरेक्शंस होगी ना, ये अपोजिट डायरेक्शन को आपके द्वारा लिखा जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा, या अपन कहेंगे एंटी क्लॉक वाइज। ये होगी एंटी क्लॉक वाइज। दूसरी बात दोस्तों, घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज जो है ना, इसी को ही हमारे द्वारा कहा जाएगा दक्षिणावर्त। ये जो दिशा होगी, ये जो रास्ता होगा, इसे आपको कहा जाएगा वामावर्त। इसको कहेंगे आप वामावर्त। दूसरी बात, इसे दक्षिणावर्त का जो नाम होता है उसे अपन क्या लिखेंगे, दाएं लिखेंगे। वामावर्त को हमारे द्वारा क्या कहा जाएगा, बायां कहा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, यदि आपको क्वेश्चन में घड़ी की दिशा दिया गया है, यदि क्वेश्चन में आपको क्लॉकवाइज दिया गया है, यदि क्वेश्चन में आपको दक्षिणावर्त दिया गया है, एक्चुअली इन सबका जो मतलब होगा वो सबका मतलब दोस्तों क्या होगा, दाएं होगा। दाएं चलना पड़ेगा अपने को। यदि आपको क्वेश्चंस में घड़ी की विपरीत दिशा दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है, या वामावर्त बोला गया है, तो इन सब का मतलब जो होगा वो सबका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाएं चलना होगा। सबका मतलब क्या होगा, बाएं चलना होगा। ये इनके नामकरण होने के बाद में दोस्तों, इसमें कुछ जो एंगल हैं, ये कुछ एंगल्स भी आपको दिए जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करना चाहूं, मैं कह सकता हूं 90 डिग्री, कह सकता हूं 180 डिग्री, या हो सकता है 270, या हो सकता है 360, या आपको दे सकता है 45, या आपको दे सकता है 135, या दे सकता है 225, या आपको दिए जा सकते हैं 315। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, सबका मतलब आपको क्या समझना है, दाएं समझना है। यदि घड़ी की विपरीत दिशा बोली गई है, एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है, वामावर्त बोला गया है, तो सबका मतलब जो दोस्तों आपको समझना है वो समझना है बाएं चलना। सबका मतलब आपको क्या समझना है, बाएं चलना है। ये नामकरण होने के बाद में सर्वप्रथम अपन जो इसके कोण हैं उन कोण के बारे में अपन बातें करते हैं। तो कोण के बारे में अगर मान लीजिए हमारे द्वारा बात की जाएगी तो निश्चितता इसके जो कोण होंगे उनके बारे में अगर अपन फोकस करना चाहें तो कोणों के बारे में ये कह सकते हैं दोस्तों, माना कि यहां आप नॉर्थ में हैं, ठीक है, आपसे कहा गया है कि आपको 90 डिग्री दाएं मुड़ना है, 90 डिग्री दाएं मुड़ना है। जैसा कि आपको विदित है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जैसे ही 90 डिग्री आप दाएं मुड़ने वाले हैं तो 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब एक्चुअली आप सीधा सीधा कौन सी दिशा की ओर चले जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर। तो अगर मैंने यहां मेंशन किया है, मैंने बोला है 90 डिग्री, और 90 डिग्री दाएं बोलते देखिए सीधे आप कौन सी दिशा में आ गए, पूर्व दिशा में। अगर मैं आपकी स्थिति की बात करूं तो उत्तर से यदि आप पूर्व दिशा में आए, इसका मतलब आप कितनी बार मुड़ पाए हैं, एक बार आप मुड़े हैं। कितनी बार मुड़े हैं आप, एक बार। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री दिया जाए तो 90 डिग्री का मतलब दोस्तों आपको कितने बार मुड़ जाना है, एक बार मुड़ जाना है। अगर दाएं बोला गया तो आप दाएं मुड़ने वाले हैं, अगर आपसे बाएं बोला गया तो आप बाएं मुड़ने वाले हैं। उसी प्रकार अगर दोस्तों 180 दे, 180 दे, तो 180 का एंगल बताओ, यहां से चलकर बताइए आप यहां पहुंच जाएंगे, यानी पूर्व में थे। अब देखिए कौन सी दिशा में चले गए आप, दक्षिण दिशा में चले गए हैं आप। अगर बताइए उत्तर से दक्षिण में जा रहे हैं, पूर्व से होते हो गए हैं, तो 180 का मतलब आप बताइए एक बार मुड़ पाए या दो बार,
2 बार मुड़े हैं आप। तो निश्चितता मैं कह सकता हूं 180 डिग्री का जो मतलब होगा वो कितनी बार मुड़ेंगे आप? 2 बार। इसी प्रकार 270 डिग्री यदि क्वेश्चन में दिया गया है तो आप बताइए कितनी बार मुड़ने वाले हैं? 3 बार। और 360 का मतलब दोस्तों होगा आप टर्न ले रहे हैं कितनी बार? 4 बार। रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। फिक्र नहीं करनी है, फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता क्या है? खुद पे यकीन, फिर देख होता क्या है। तो वही बात है दोस्तों, फिक्र नहीं करनी है। सिंपल सी बातें कैसे क्लियर करेंगे? 90 डिग्री शुरू से पढ़ते आए हैं। एक समकोण है 90 डिग्री में, एक समकोण है तो एक लिख दिया मैंने। 180 में समकोण कितने होते हैं? 2। तो सिंपल सी बात है 2 लिख दो यार। 270 में समकोण कितने होते हैं? 3। तो डोंट वरी 3 लिख दीजिए। 360 में समकोण कितने हैं? 4। तो निश्चित आप क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। परंतु कुछ बातें और, वो बातें क्या हैं? जैसे मान लीजिए बीच में ही आपको इसमें 90, 180, 270, 360 न देकर एक बीच में आपसे बोला गया यार कि आपको 45 डिग्री मुड़ना है। मान लीजिए यहां नॉर्थ में है आप, और आपसे बोला गया कि केवल आपको 45 मुड़ना है। तो 45 मुड़ने का मतलब बताए आप यहीं रुक पाए कि नहीं रुक पाए? अगर 90 डिग्री का मतलब ये होता है यहां तक आप आ रहे हैं, तो 40 डिग्री का मतलब यही गुण दिशा में मुड़ पाए आप कंप्लीटली पूरा एक टर्न नहीं ले पाए, आप आधा मुड़ पाए, थोड़ा सा तिरछा हो पाए। तो 45 डिग्री का मतलब दोस्तों आपको कितनी बार मुड़ना है? आधे बार मुड़ जाना है, पूरा टर्न नहीं लेना है, केवल आधे बार मुड़ना है। उसी तरीके से देखो ये जो एंगल है दोस्तों यहां से यहां तक 135 है, तो 135 डिग्री का मतलब दोस्तों आपको मुड़ जाना है 1.5, 1.5 बार आपको मुड़ जाना है। यहां तक आएंगे तो ये जो बन के आ जाएगा कोण कितना होगा? 225 होगा। मैं कह सकता हूं 225 डिग्री का मतलब आपको मुड़ जाना है 2.5 बार। फिर दोस्तों 315 बोले तो 315 डिग्री का मतलब आपको मुड़ जाना है कितने बार? 3.5 बार। इनको भी रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसे ये क्लियर हुआ था, एक समकोण एक लिखा मैंने, 2 समकोण 2 लिखा मैंने, 3 समकोण 3 लिखा मैंने, 4 समकोण 4 लिखा मैंने। उसी तरीके से 90 का मतलब एक है, तो सवता ही दोस्तों 45 का मतलब कितना हो जाना है? आधे बार मुड़ जाना है। सिंपल तरीके से याद रह जाएगा। 135 दोस्तों 1 से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। 1 से स्टार्ट है, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब समकोण नहीं है। 1 से स्टार्ट होने का मतलब दोस्तों 1.5 बार। ये 2 से स्टार्ट हुआ इसका मतलब 2.5 बार। ये 3 से स्टार्ट हुआ इसका मतलब 3.5 बार। तो रट्टा नहीं मानना है, सिंपली इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। 45 का मतलब आधा, 135 का मतलब 1.5, 225 का मतलब 2.5 और 315 का मतलब 3.5 बार। ये दोस्तों इसका बेसिक पूरा अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके जो क्वेश्चन चलते हैं अपने दोस्तों कि सबसे पहली टाइप में क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे? प्रारंभिक दिशा आपको देगा, रास्ता आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछ ली जाएगी यार अंतिम दिशा। या हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जिनमें अंतिम दिशा आपको दी जाएगी, रास्ता आपको दिया जाएगा, आपसे पूछी जाएगी प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा। तो ऐसे क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्ट को कैसे अपन सोल्व करते हैं? सबसे पहले नॉर्मली एक एग्जांपल्स अपन समझते हैं, उसके बाद में जो भी इस टाइप से संबंधित क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चनों का अपन बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। माना कि दोस्तों हमारे पास देखिएगा स्थिति क्या बनी हुई है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपसे ये कहा गया है कि रोहित उत्तर दिशा में कुछ दूर चलता है। अब देखिए सबसे पहले इसकी प्रारंभिक दिशा के बारे में अगर बात करें, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रारंभिक दिशा। फिर देखिए यहां है दोस्तों रास्ता, और आपसे पूछी जा रही है अंतिम दिशा। मान लीजिए आपको प्रारंभिक दिशा के बारे में आपसे ऐसा कह दिया गया कि सबसे पहले जो रोहित है वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उसकी जो प्रारंभिक दिशा है वो नॉर्थ है, उत्तर दिशा में जा रहा है। इसके पश्चात वह एक बार दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, और अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, या उसकी अंतिम दिशा क्या है? या दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आपके सामने यूज की जा सकती है। अब अपन करते क्या है,
अपन बनाते हैं डायग्राम, शुरू से आदत रहती है खराब, अपन बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम में बनाते बनाते दोस्तों एक गलत मोड़ आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, एक गलत मोड़ आपकी दिशा बदल सकता है, आपकी दशा बदल सकता है। तो हर एक मोड़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी जो मोड़ होता है उससे पहले लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उस सावधानी दुर्घटना से बचने के लिए देखो आप डायग्राम वायग्राम का कोई अपन यूजेज नहीं करेंगे। अगर आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों, ये प्लस का निशान आपकी हर जगह मदद करेगा, ये प्लस का निशान आपकी हर जगह मदद करेगा, हर तरीके से आपको साथ देगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आपको विदित है, क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है, प्रारंभिक दिशा दोस्तों इसकी उत्तर दे रखी है। बेसिक में अपने पढ़ा, ये जो दिशा है, ये दिशा बताइए दोस्तों क्या है, उत्तर है, नॉर्थ है। अब देखिए दोस्तों क्या है, उत्तर दिया हुआ है, उसके बाद में सबसे पहले आपसे कहा गया कि यार आपको दाएं मुड़ना है, दाएं बोला, सिंपल सी बात है यार, दाएं बोल दे, क्लॉकवाइज बोल दे, दक्षिणावर्त बोल दे, बात एक ही है, घड़ी की दिशा बोल दे, बात एक ही है, दाएं चलना है, दाएं बोले चाहे घड़ी की दिशा बोले, बात एक है, दाएं बोल रहा है तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है यार। और घड़ी की दिशा मतलब ऐसे अपना हाथ है, हथेली दाएं ले जाएगी, अंगुली बाएं ले जाएगी, दाएं चलना है हथेली की तरफ चल पड़ो, बाएं चलना है इधर चले जाओ, ठीक है। इसमें अगर अपन है तो चलो उत्तर से चले एक बार दाएं। आपने कहा ले भाई चलते हैं, ये रहा दाएं, फिर आपसे कहा गया भैया सॉरी बाएं चले आप। अब यार यहां से बाएं आपसे कहा गया है, आप फिर बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। आप चल दिए, आप यहां तक पहुंच गए, आपने सोचा रे यार एक बार दाएं चलाऊं एक बार बाएं चलाऊं, लेकिन जहां हूं मैं तो वहां की वहां हूं, मेरी दिशा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, मेरी तो स्थिति ही नहीं बदली। तो एक चीज बताओ दोस्तों यार, एक बार आप दाएं चलें फिर आप बाएं चलें, आपकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया? अगर मान लीजिए आपकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है तो दोस्तों चलना जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, विपरीत जो रास्ते हैं उनको आप आपस में कैंसिल करेंगे। दाएं से बताओ कैंसिल क्या होगा, बाएं, क्योंकि एक बार दाएं चले थे फिर वापस से बाएं चले थे, हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, जहां थे वहां की वहां रह गए थे, तो चलना जरूरी है नहीं ना, तो कैंसिल करो यार इनको। 180 डिग्री दाएं है यार, 180, सीधी सीधी बात बोली थी मैंने अभी बेसिक में, कितने समकोण है, 2 समकोण है, टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी, 2 समकोण है, 2 बार लिख दीजिए। आगे देखो यार 45 है ना, 45 का मतलब दोस्तों कितना है, आधा है, 2 में से आधा कम करो यार, 2 में से जैसे अपन आधा कम करेंगे कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, और वैल्यू बताओ किसकी बचेगी, दाएं की बचेगी। यानी सिंपल सी बात, पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रास्ते को सोल्व करते ही। डेढ़ दाएं चलना है यार, डेढ़ दाएं, कुछ नहीं करना, डेढ़ दाएं चलना है, और कहां से, उत्तर से। दाएं का मतलब जानते हैं अपन यार, घड़ी की दिशा, यहां तक कितना हुआ 1, और यहां तक कितना हुआ 1.5, कितना हुआ 1.5, ये दिशा कौन सी है, साउथ, ये कौन सी है, ईस्ट, उसकी अंतिम दिशा बताओ कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, कौन सी दिशा होगी, साउथ ईस्ट। मैं आसानी से कह दूंगा अब वह व्यक्ति दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। अब आप चले जाते हो डायग्राम बनाने, भाई साहब खुद के डायग्राम, उड़ता तीर लेते हो, उड़ता तीर, देखो कहां लेते हो उड़ता तीर। अगर मैं आपके डायग्राम की बात करूं, आप आनन फानन में देखो कैसे चलते हैं और कैसे आप उड़ता तीर लेते हैं। उत्तर में चले गए यार, आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दाएं बोल दिया, फिर चल पड़े, ये लो यार दाएं चले गए, फिर बाएं बोला, फिर मुंह उठा के चल दिए, ये लो बाएं, फिर 180 डिग्री दाएं बोला, आपने कहा 1 और ये 2, यहां तक आ गए। अब समस्या यहां आएगी दोस्तों, 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री का नाम लेते आपका अचेतन मन कहता है कि बेटा इधर चल, बेटा इधर चल, बेटा इधर चल, और लास्ट में स्थिति यही होती है, इधर चला मैं उधर चला, हाय मैं फिसल गया। क्योंकि एग्जामिनर बहुत हरामी है, ऑप्शन 4 देगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। कहीं ना कहीं तो आप डूबने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो डूबने वाले हैं। कोई तो ये सोचेगा यहां चला जाऊं यार, 45 का ही बन रहा है तो कौन, दाएं बाएं भूल गया सारी बातें। तो दोस्तों कोई सोचेगा यहां, कोई सोचेगा यहां, कोई सोचेगा यहां, तो मैं तो कहता हूं डायग्राम को मारो गोली यार, क्या जरूरत है, वर्तमान में डायग्राम नहीं है दोस्तों, कहीं गलती नहीं होगी अपनी, या तो सीधा प्लस का निशान से, या फिर छोड़ो यार, प्लस माइनस नहीं बनाते ना, छोड़ो यार, एक ही चीज याद रख लो, NESW,
कोई फॉर्मूला नहीं है ये, चारों दिशाओं का मैंने नाम लिखा है यार। चार दिशाएं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कैसे यार, यहां नॉर्थ है, दाएं चलोगे ईस्ट पर आओगे, फिर चलोगे साउथ पे आओगे, फिर चलोगे वेस्ट पे आओगे। ये तो लिखा है मैंने। क्या थी प्रारंभिक दिशा? नॉर्थ थी ना। क्या किया मैंने यार, सिंपल सी बात है, ये लो यार, इसको मार्क किया मैंने नॉर्थ को, ये नॉर्थ है। क्या करना था, दाएं से बाएं कैंसिल आउट कर दीजिए। 180 का मतलब दो दाएं हैं यार, दो दाएं, और 45 का मतलब आधा बाएं। दोस्तों हमें दो में से आधा माइनस करना है, डेढ़ दाएं चलना है, ओनली फॉर ओनली डेढ़ दाएं चलना है यार। तो दाएं का मतलब राइट की तरफ हो लिए आप, दाएं चलते जाओ दाएं हाथ की तरफ, यहां तक दोस्तों एक, और ये दोस्तों डेढ़। तो दिशा होगी, बताइए दोस्तों ये क्या होगी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। तो मेरे को लगता नहीं यार इतना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में आप डायग्राम का सहारा लेंगे। ये अपना बेसिक प्रारूप था इसमें। इसी से रिलेटेड अपन जो पहली टाइप पढ़ना चाह रहे हैं, प्रारंभ से अंतिम और अंतिम से प्रारंभ, उससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम सीधी सीधी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा क्वेश्चन के अगर बारे में अपन बात करें यहां, तो निश्चितता अपन ये कह सकते हैं यार, जैसे मान लीजिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस पहले क्वेश्चन में आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। मैंने इसमें सिंपल सी बात है, ये कुछ चीजें डाली हैं, क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी कैसे करोगे, देखो दोस्तों, परन पहले पूर्व को जाता है, सबसे पहले इसकी जो प्रारंभिक दिशा है दोस्तों क्या है, पूर्व है। फिर दक्षिण की ओर जाता है, डोंट वरी, खुद ही काम कर रहा है, सारे सोल्व, चिंता ना करें आप, दक्षिण में जा रहा है। इसके बाद में पश्चिम में जा रहा है, कहां जा रहा है, पश्चिम में। और पश्चिम के बाद में क्या मुड़ रहा है, वो बाएं मुड़ रहा है। तो हमें पूर्व दक्षिण से कुछ नहीं लेना है, हमें तो पश्चिम से लेना है। सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट यार, ये लो केवल प्लस का निशान। बात कर रहा है पश्चिम दिशा की, कौन सी दिशा की, पश्चिम दिशा की बात की है दोस्तों इसने, कि यहां से देखो पश्चिम दिशा में था। हम सब जानते हैं ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये डायरेक्शन बताइए कौन सी है, वेस्ट, या मैं कह सकता हूं पश्चिम। यहां से बाएं मुड़ना है, क्या मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। अरे यार बाएं अगर चलना है तो चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, आसानी से। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, देखिए दोस्तों आप यहां आ जाओगे तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर यात्रा कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर वह यात्रा कर रहा है। अगर आप ये भी नहीं बनाना चाहते ना, तो आप ये लिखेंगे NESW, चारों डायरेक्शन का नाम लिख दीजिए आप। क्या था हमारे सामने, ये जो दिशा थी बताओ दोस्तों क्या थी, पश्चिम थी। ये जो दिशा थी, ये दिशा आपको पश्चिम थी, सब जानते हैं यार ये डायरेक्शन वेस्ट है। क्या करना है, एक बार बाएं मुड़ जाना है, तो मुड़ जाइए ना, कौन सी दिशा, दक्षिण। तो बताइए एक्चुअली अब कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। उस व्यक्ति की जो अंतिम दिशा है दोस्तों, वो अंतिम दिशा जो होगी, वो अंतिम दिशा दोस्तों आपके सामने कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको दिया गया है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां आपको जो प्रारंभिक दिशा है, या जैसे मान लीजिए कितना क्या रास्ता दिया गया है, तो देखिए एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह किए है। सबसे पहले प्रारंभिक दिशा दक्षिण, साउथ, सब जानते हैं ये है दक्षिण, ठीक है। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज हमारे सामने आई थी। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है बाएं, और 135 एक से स्टार्ट है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, एक से स्टार्ट, डेढ़ बाएं। उसके बाद में देखिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 का मतलब दोस्तों कितना होगा, 2, और क्लॉकवाइज का अर्थ होता है दोस्तों दाएं चलना। क्या चलना होता है, दाएं चलना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 1.5 बार बाएं है, 2 बार दाएं है, वैल्यू अलग अलग है तो माइनस करोगे, तो माइनस अगर अपन यहां से कर रहे हैं तो 2 में से 1.5 कम करोगे, हमारे पास बचाएगा ओनली फॉर ओनली आधे बार आपको दाएं मुड़ जाना है, आधे बार आपको दाएं मुड़ जाना, और वो भी कहां से, साउथ से। और दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज,
घड़ी की दिशा। तो जैसे बताइए क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, आप बताओ यहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये जो डायरेक्शन बनेगी ये साउथ है, ये वेस्ट है। एक्चुअली अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ वेस्ट दिशा में जा रहा है, यानी उसकी जो अंतिम दिशा है दोस्तों, वो अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, कोई गलत रास्ते पर आपको नहीं ले जाया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कभी ये बोर्ड नहीं देखना पड़ेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां किसी प्रकार का कोई खतरनाक घुमाव नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। जो प्रारंभिक दिशा है मार्क करें, रास्ता है सोल्व करें, दाएं बचाएं दाएं चले, दाएं चले, बाएं बचाएं बाएं चले, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, अब इसी पर एक क्वेश्चन और अपन सोल्व करते हैं। जैसा कि अपने सामने क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन था आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, आपका मुंह है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी जो प्रारंभिक दिशा आपको बता रखी है दोस्तों, नोटिस कीजिएगा, ये है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले अंकन कर लेते हैं, कहां होती है साउथ वेस्ट, उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। ये प्लस का निशान लगाया मैंने, प्लस का निशान लगाने के बाद में क्या करेंगे अपन, साउथ वेस्ट, सबको विदित है। ये जो होगी साउथ, ये होगी वेस्ट, मैं कह सकता हूं प्रारंभिक दिशा है दोस्तों साउथ वेस्ट, डोंट वरी। आप 135 डिग्री बाएं, 135 डिग्री बाएं, चलिए जी यार, आप 135 बाएं मुड़ रहे हैं, 135 का मतलब डोंट वरी, एक से स्टार्ट हो रहा है, एक से स्टार्ट होने का मतलब डेढ़, और बाएं है तो इसके सामने बाएं लिख देना, चिंता क्यों करते हैं अपन। आपकी दिशा क्या होगी, सज्जन आदमी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 1.5 बार बाएं ले जा रहा है, 1.5 बार बाएं ले जा रहा है। तो जैसे ही यहां से आप 1.5 बार बाएं जाएंगे दोस्तों, बाएं का मतलब यहां तक दोस्तों कितना होगा, आधा। यहां तक बताइए, सीधी सिंपल सी बात है, 1.5 बार बाएं चल रहे हैं, आप यहां पहुंच जाओगे। ये जो दिशा होगी, ये दिशा निश्चितया दोस्तों कौन सी होगी, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। आप निश्चितया कह सकते हैं उस व्यक्ति की जो अंतिम दिशा है वो पूर्व दिशा है, या वह किस दिशा के सम्मुख है, तो आप आसानी से कह पाएंगे वह पूर्व दिशा के सम्मुख चल रहा है दोस्तों। जहां तक उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए फिर से रिपीट करिए वीडियो को, शुरू से देखिए वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं आप। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस टाइप से अगले टाइप की। पहली टाइप थी प्रारंभ से अंतिम। कई बार दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको अंतिम दिशा दे दी जाती है और आपसे प्रारंभिक दिशा पूछ ली जाती है। अब आप बोलोगे सर यार इसमें तो प्रारंभ से अंतिम था, अंतिम से प्रारंभ में करे क्या, कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर मान लीजिए कहीं भी आप जा रहे हैं और वापस आपको अपने घर लौटना है, तो उसी रास्ते को पालन करोगे कहीं उस जगह से, या फिर उसका विपरीत कर दोगे, विपरीत करेंगे, लाजमी है। तो अगर विपरीत करेंगे तो यहां भी चिंता किसी बात की नहीं है, चिंता किसी बात की नहीं है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अंतिम दिशा देकर यदि आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो एक छोटा सा माइनर चेंजेस करना है। अगर रास्ता सोल्व करने के बाद में एक्चुअली आपके पास दाएं बचा है तो आप उसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे, और बाएं बचाए तो दाएं में आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन अपने सामने आ सकते हैं। मान लीजिएगा हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में काफी आपको अंतर नजर आएगा, और अंतर शुरू में देखने के लिए मिलेगा। दे रखा है मनोज किसी दिशा में चलता है, मनोज किसी दिशा में चलता है। मैं कह पा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले बताओ यहां प्रारंभिक दिशा में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वे है 270 डिग्री दाएं, फिर है 45 डिग्री वामावर्त, और मुड़कर उत्तरमुखी भवन में प्रवेश करता है। सबसे मेजर बिंदु दोस्तों, एक चीज बात करें अपन, भवन की बात करें, मान लीजिएगा जैसे ये उत्तरमुखी भवन है, इसमें इस व्यक्ति ने प्रवेश किया है, तो बताइए मनोज की जो अंतिम दिशा होगी दोस्तों, वो उत्तर नहीं होगी, वो अंतिम दिशा होगी दक्षिण। ध्यान रखिएगा, किसी भी भवन में अगर अपन प्रवेश करते हैं तो अपना मुंह भवन के मुंह से जस्ट अपोजिट होता है। यदि आप भवन से बाहर निकल रहे हैं तो जिस तरफ आपका मुंह होगा उसी तरफ भवन का मुंह होगा। तो दो बातें माइंड में रखिएगा, बेसिकली प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये रोज कार्य अपन करते हैं। जैसे अपने घर में एंट्री होंगे ना यार, आपका घर उत्तरमुखी है, अगर आप एंट्री हो रहे तो बताइए निश्चित रूप से आप कह सकते हैं एंटर होने पर आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। लेकिन जैसे अपन किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर घर उत्तरमुखी है तो आपका मुंह भी कौन सी दिशा की तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों होने वाला है।
ठीक है, तो कीप स्माइल। कैसे अपन इसको सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, अब उत्तरमुखी सुनते हैं, ऐसा नहीं यार कहीं आप उत्तर लिख दो अंतिम दिशा, जी नहीं दोस्तों, अंतिम दिशा उस व्यक्ति की उत्तर नहीं है, ये तो भवन का मुंह है उत्तर तो, लेकिन उसकी जो अंतिम दिशा है ना दोस्तों, वो अंतिम दिशा उसकी दक्षिण होगी। अंतिम दिशा क्या होगी, दक्षिण। तो मैंने यहां प्लस का निशान लगाया और प्लस का निशान लगाकर मैंने मेंशन किया है जो अंतिम दिशा है दोस्तों क्या है, दक्षिण। अब रास्ते पे चले आते हैं, 270 दे रखा है, तो एक्चुअली 270 का मतलब दोस्तों आपको मालूम है 270 में कितने समकोण है, 3 समकोण है। मैंने लिखा यार ये 3 बार दाएं मुड़ गया, फिर 45 डिग्री वामावर्त, सब जानते हैं वामावर्त का मतलब बाएं, यार हमें मालूम है, कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ा है, 45 का मतलब बाएं, और वो भी बाएं कितना, आधा बार बाएं। ये 3 दाएं हैं, यहां आधा बाएं है, और उत्तरमुखी भवन यानी दिशा कौन सी है, दक्षिण। फिर से रिपीट कर दूं, प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछे, रास्ते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। दाएं बचाए आप दाएं लिखने वाले हैं, बाएं बचाए आप बाएं लिखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे जब अंतिम दिशा देखकर आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो रास्ता बदलेगा, और क्या बदलेगा, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, बाएं का दाएं। तो मैं कह सकता हूं निश्चित दोस्तों यहां आपके सामने 3 दाएं हैं, उनमें से आधा बायां अपन ने कम किया है, तो जैसे ही कम करोगे बताओ 2.5 दाएं बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों 2.5 दाएं नहीं चलना है, क्यों नहीं चलना, अंतिम देकर प्रारंभिक पूछिए तो ये जो दाएं कन्वर्ट होगा ना, ये दाएं बाएं में तब्दील हो जाएगा, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कहां से, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज। और कितनी बार एंटी क्लॉकवाइज, 2.5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस दाएं को कन्वर्ट अपन कर देंगे किसमें, बाएं में, और बाएं में कन्वर्ट क्यों किया जाएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछे तो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं ऐसा कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों 2.5 बार दाएं नहीं चलना, 2.5 बार बाएं चलना है, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों चलते हैं यहां से, ये 1, ये 2 और ये 2.5, ये दिशा यहां उत्तर, यहां दिशा है पूर्व। तो देखो क्वेश्चन क्या था, कौन सी दिशा में, प्रारंभिक दिशा जो है वो दिशा है उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो मैं कह सकता हूं निश्चितया मैं आपके द्वारा ये कह सकता हूं इसकी प्रारंभिक दिशा जो होगी वो क्या होगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके सामने सोल्व करते हैं अपन। माना कि क्वेश्चन अपने को ये दिया गया है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, प्रकाश से स्टार्ट कर रहा है, प्रकाश चलना स्टार्ट कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, 300 गज चलने के बाद बाएं, क्या आप देख पा रहे हैं सबसे पहले रास्ते का जिक्र हुआ है। इसका मतलब मैं कहूंगा सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, और पहले क्वेश्चन मार्क क्या संदेशा देता है, रास्ता बदलेगा, रास्ता बदलेगा। सबसे पहले दोस्तों अपने पे सवालिया निशान लगता है ना, क्वेश्चन मार्क लगता है, रास्ता बदलना पड़ता है, रास्ता बदलना पड़ता है। तो अंतिम दिशा देखकर प्रारंभिक दिशा पूछे तो रास्ता बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग चुका है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा है, रास्ता बदलना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब एक बात, एक चीज और आपको सता रही होगी, सर बीच में दूरियां क्या आ गई, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया। जी नहीं दोस्तों, अंतिम देकर प्रारंभिक पूछे, प्रारंभिक देकर अंतिम पूछे, दूरियों का कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों, दूरियों से कोई मतलब नहीं है, ये केवल केवल अपने को कंफ्यूज करने के लिए आई हैं। बच के रहे थोड़ा आप, कोई बात नहीं, बाएं चलाए। कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सीधा सीधा आंसर देते हैं, पुनः 300 गज चलता है और दाएं मुड़ जाता है। क्या दोस्तों एक चीज पूछूं मैं आपसे, यार बाएं से दाएं को उठाओ ना, विपरीत दिशा है, विपरीत रास्ते कट जाएंगे ना, फिर बाएं घूमता है, फिर 300 गज चलकर बाएं घूमता है, वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। हमारे पास जो अंतिम दिशा है वो अंतिम दिशा दोस्तों क्या है, साउथ। रास्ता बचा है हमारे पास कैंसिल करने के बाद में 2 बाएं बचा है दोस्तों, क्या बचा है, 2 बाएं बचा है। लेकिन जब अंतिम दिशा दी जाए, प्रारंभिक दिशा पूछे तो रास्ता बाएं रखोगे या दाएं,
2 बार दाएं चलना है। अब 2 बार दाएं चलना है दोस्तों, यहां से जैसे ही आप 2 बार दाएं चलेंगे, यहां तक कितना हुआ दोस्तों 1 और यहां तक कितना हुआ 2। इसकी जो प्रारंभिक दिशा है बताइए, प्रारंभिक दिशा क्या है? उत्तर आई। अब अगर कई बार है ना आंसर उत्तर है, हम एग्जामिनर के फेर में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? देखो उसने पूरी कोशिश की है, प्रकाश अपने घर से चलता है, बताओ। अब देखो क्वेश्चन क्या था, उसके घर का दरवाजा, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए दोस्तों, क्या दे रखा है? उसके घर का गेट किस दिशा में है? अभी मैंने बताया था, फिर रिपीट करता हूं, प्रकाश घर से बाहर निकला है। आप घर से बाहर निकले हो तो सेम होगा कि नहीं होगा? तो कहीं गलती से इसको साउथ नहीं लिख देना है। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, आंसर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की प्रारंभिक दिशा है वही जो है इसके घर के दरवाजा है। तो फिर से रिपीट करता हूं, 2 बातें अपने पास है। दिशाएं जो हैं 2 प्रकार की हैं, 4 प्रधान दिशाएं, 4 गौण दिशाएं। प्रधान दिशा में आएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। गौण दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अगर मान लीजिए इनका अपन चार्ट बनाना चाहें तो निश्चितया जो चार्ट होगा वो निश्चितया अपन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ अपन उत्तर, यहां आएगा दक्षिण, यहां अपन ने लिखा पूर्व, और ये जो दिशा है दोस्तों क्या है? पश्चिम है। और निश्चितया अपन ये कह सकते हैं 4 गौण दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। 90 डिग्री एक समकोण एक बार, 180 डिग्री 2 समकोण 2 बार, 270 डिग्री 3 समकोण 3 बार, 360 डिग्री 4 समकोण 4 बार, 45 आधा, 135 डेढ़, 225 ढाई, 315 साढ़े 3। अगर आपको क्वेश्चन में दक्षिणार्थ बोला गया है, घड़ी की दिशा बोली गई है, क्लॉकवाइज बोला गया है, सबका मतलब दाएं चलना है, और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। अगर बोला गया वामावर्त, बोला गया एंटी क्लॉकवाइज, बोला गया घड़ी की विपरीत दिशा, बाएं चलना है, और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। इसी तरीके से आपको मैनेज करते जाइए। फिर आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, डायग्राम के इससे मत रहना, एक गलत रास्ता, एक गलत घुमाव आपको गलत मंजिल पर ले जा सकता है। तो सही मोड़ का चुनाव करें, सही मोड़ का चुनाव करें, सही जगह पहुंचे, अपने गंतव्य पर पहुंचे, जल्द से जल्द पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद। बाकी जो टाइप है वो अपन पढ़ते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।